चलिए ठीक है, लेट्स स्टार्ट आज का लेक्चर नंबर 5। यस, लेक्चर नंबर 5, दो चरांक वाले रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले हम लोग जो मेथड देखा था वो चरांकों को मतलब चरांक के गुणांकों को किस तरह से समान करते हैं वो मेथड हमने देखा था। आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड दो चरांक वाले रेखीय समीकरण को हल करने का, और उसका नाम है क्रैमर का नियम, क्रैमर्स रूल। याद रखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का एक नया मेथड है क्रैमर्स रूल। दो चरांक वाले रेखीय समीकरण को हल करने का एक नया मेथड है क्रैमर का नियम, जो आज हम सीखने वाले हैं। इससे पहले एक मेथड सीख लिया था, आज दूसरा मेथड हम सीखेंगे क्रैमर का नियम। मैंने आपसे कहा था दो चरांक वाले रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसको हल करने के तीन मेथड हैं। पहला हमने गुणांकों को समान करने का जो मेथड था वो देखा। आज है हमारा क्रैमर का नियम, क्रैमर्स रूल। सो ये क्रैमर्स रूल हल कैसे होता है इसको हम जरा समझेंगे। लेकिन क्रैमर्स का रूल डायरेक्ट हल करने से पहले आपको यह समझना होगा कि डिटर्मिनेंट्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं, अर्थात निश्चयक को सॉल्व कैसे करते हैं। निश्चयक सॉल्व करने अगर आपको आ गया तो क्रैमर का नियम 101% आपको आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है निश्चयक सॉल्व करना, अर्थात डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना। डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, निश्चय को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए लेट्स सी, देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल्स के जरिए आप समझिए इसको, एग्जांपल्स के जरिए। हाँ, ओके गाइस, जैसे मान लीजिए यहां पर है ए बी सी डी, दैट्स इट। आपको क्या करना है, ए और बी का, ये है डिटर्मिनेंट का साइन, निश्चय का चिन्ह, ये दो लाइन, ए और डी का गुणा करना है बराबर ए इंटू डी, बीच में आएगा माइनस, यहां पर आएगा बी इंटू सी, अर्थात ए का गुणा डी में होगा ए डी माइनस बी का गुणा सी में होगा बी सी, और इसको हल करने के बाद जो आंसर आएगा हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। एकदम सिंपल है, जरा समझिए। ए बी सी डी, ये चार कोई भी अंक यहां पर हमने लिए हैं। क्या करना है आपको, इस तरह से तिर्यक में गुणा करना। पहले इसका गुणा करेंगे, दूसरे नंबर पे इसका गुणा करेंगे। तो ए गुणे डी माइनस बी गुणे सी, ए गुणे डी, गुणे मीन्स मल्टीप्लाई, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी। ए का गुणा डी में ए डी, अलग अलग अक्षर है, उनका गुणा इसी तरह से होता है। ए इंटू डी मतलब उनका गुणा नहीं होता, जैसे एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई। पी इंटू क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी क्यू। बिल्कुल इसी बात को ध्यान में रखते हुए ए इंटू डी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ए डी। चलिए गाइस, माइनस बी इंटू सी, यहां पर हो जाएगा बी सी, और जो आएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए इसको एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं हम लोग कि जब हम अंक लेंगे तो कैसे हल होगा, इसको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं इसको। पहला अंक है यहां पर, पहला एग्जांपल 1 2 4 6 सपोज दैट हमने लिया। तो गाइस यहां पर हम समझते हैं इसको। पहले मैंने आपसे क्या बोला था, इसका और इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 6 का मल्टीप्लाई 1 में 6 माइनस 2 4 जा 8। मैंने आपको सिखाया हुआ है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। 8 में से 6 घटेगा तो 2, 8 बड़ा है, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। दैट्स इट, यहां पर आएगा ये -2। हो गया फिनिश। देख लीजिए कितना सिंपल है। यह है निश्चय ज्ञात करने का तरीका, अर्थात डिटर्मिनेंट्स ज्ञात करने का तरीका। एक बार आपके दिमाग में ये चीजें समझ में आ गई तो 101% क्रैमर का नियम अर्थात क्रैमर्स रूल क्या है तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, 100% आपको आ जाएगा। चलिए इसके हम कई उदाहरण देखेंगे अलग अलग लेके, क्योंकि ये अगर माइनस में भी रहा तो आपको कैसे हल करना है, कैसे हल होता है आपको आना चाहिए। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। माइनस का -1 2
3 माइनस 4 सपोज दैट। बेटा ये प्लस और माइनस का ही खेल है सब। अक्सर जो बच्चे गलतियां करते हैं ना, वो प्लस और माइनस में ही गलतियां करते हैं। अगर आपको प्लस माइनस का मल्टीप्लाई अच्छे से आता है तो ये 101% आपको अच्छे से आ जाएगा। नाउ वेरी सीरियसली जरा आप इसको समझने का प्रयास करिए, क्योंकि बाकी गुणा करने तो आपको आता है, वो आप पांचवी चौथी तीसरी दूसरी से सीख रहे हैं, लेकिन ये माइनस प्लस का ही मल्टीप्लाई करने अक्सर लोग इसमें गलतियां कर जाते हैं। इसको ही समझिए आप अच्छी तरह से। मैंने क्या कहा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए यहां पर -1 इंटू -1, और रूल के हिसाब से मैंने क्या बोला था, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद रूल के हिसाब से बीच में क्या आएगा, माइनस, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 3। चलिए अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, माइनस का गुणा माइनस में, अभी समझना पड़ेगा। देखिए बेटा प्लस इंटू प्लस बराबर क्या होता है, माइनस इंटू माइनस बराबर क्या होता है, प्लस इंटू माइनस बराबर क्या होता है, माइनस इंटू प्लस बराबर क्या होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये प्लस प्लस और ये माइनस माइनस, जब दोनों चिन्ह समान हो और बीच में गुणे का चिन्ह हो, याद रखिएगा जब दोनों साइन सेम हो और उनके मिडल में मल्टीप्लाई का साइन हो, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है यानी इनका आपस में गुणा करना है, दोनों का प्लस प्लस का गुणा करना है, माइनस माइनस का गुणा करना है, अर्थात मल्टीप्लाई करना है। हाँ? जब समान चिन्हों का सेम साइन का मल्टीप्लाई होता है, जब समान चिन्हों का आपस में गुणा होता है, तो याद रखिएगा आंसर हमेशा प्लस में आता है। ये बात आप अच्छी तरह से दिमाग में बैठाइए। जब समान चिन्हों का गुणा करेंगे तो आंसर आपको हमेशा प्लस में ही मिलेगा, प्लस में ही आता है। यहां प्लस है, यहां माइनस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, माइनस है प्लस, इसका मल्टीप्लाई माइनस होगा। यानी साइन यानी चिन्ह जब अलग अलग होंगे, जब चिन्ह अलग अलग होंगे उनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा किसमें मिलेगा, आपको माइनस में। कैसे, जरा देखिए। जैसे मैंने लिखा 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 2 3 क्या हो जाएगा 6, दैट्स इट। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे जरा देखिए। यहां कौन सा चिन्ह है, प्लस का, यहां कौन सा चिन्ह है, प्लस का। प्लस का मल्टीप्लाई जब प्लस में हुआ है तो आंसर प्लस में आया है। जब कोई चिन्ह नहीं होता मतलब प्लस है। अगर मैंने यहां पर लिख दिया -2 -3, तो -2 का मल्टीप्लाई -3 में होगा, तो याद रखिए बेटा माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो क्या आएगा आंसर प्लस, 2 3 क्या हो जाएगा 6। अगर यहीं पर मैंने कर दिया प्लस, तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में, यानी चिन्ह अलग अलग हो गए। इससे पहले चिन्ह सेम था, अब यहां पर चिन्ह अलग अलग हो गए, साइन डिफरेंट हो जा रहा है, प्लस और माइनस हो गया। यहां पर जब प्लस माइनस माइनस प्लस होगा तो आंसर आपका हमेशा माइनस में आएगा। यही कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बैठाना है कि कब मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे कब प्लस होता है और कब माइनस होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एक बार बैठ गया तो मैथ्स फिर आपका, फिर उसमें कोई टेंशन नहीं। मैं 101% कोई भी सम आने दो, यही नहीं संसार का कोई भी सम आने दो, आप 100% कर ले जाओगे। बस आपको दिमाग में ये रखना है कि ये जो बेसिक्स है वो बेसिक्स कैसे सॉल्व करते हैं, इस बात को आपको दिमाग में बिठाना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा कि प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में होता है तो आंसर प्लस में आता है, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होता है तो भी आंसर प्लस में आता है। यानी समान चिन्हों का जो आपस में मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। जब चिन्ह अलग अलग होंगे, साइन डिफरेंट होगा और उनका मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमेशा किसमें आएगा, माइनस में। सो यहां पर इसको एग्जांपल देखिए, मैंने आपसे पहले एग्जांपल लेके बताया। अगर यहां पर हम लोग जो है कि प्लस प्लस लेंगे, प्लस प्लस लेंगे 2 3 6 तो आंसर यहां पर प्लस में आएगा। माइनस माइनस लेंगे तो भी आंसर आपका यहां पर प्लस में ही आएगा। लेकिन अगर एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया तो यहां पर आंसर आपका माइनस में आएगा। ये बहुत बेसिक्स चीजें हैं, इसको आपको याद रखना है। चलिए गाइस लेट्स स्टार्ट। सो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो माइनस माइनस प्लस, 4 1 4, यहां मिडल में माइनस है, ये 2 3 क्या हो जाएगा 6। तो 6 में से जब आप 4 को माइनस करोगे तो 2 आएगा, 6 ग्रेटर है और साइन क्या आएगा माइनस का, और ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। यह है निश्चय ज्ञात करने का तरीका। यही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्रैमर्स के नियम में। याद रखिएगा बेटा, क्रैमर का नियम, क्रैमर्स रूल सॉल्व करना है तो ये आपको आना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें करना क्या है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं है। मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस करना है,
प्लस माइनस का ही खेल इसमें गड़बड़ करता है। अगर एक बार आपको प्लस माइनस दिमाग में क्लियर हो गया तब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं, एक दो सम सॉल्व लेते हैं, फिर आपके सम सॉल्व करते हैं, फिर आपको होमवर्क देता हूं। लेट्स स्टार्ट। एक दो सम सॉल्व लेते हैं। हाँ, एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई का सम्स ले लेते हैं, क्योंकि मैंने इसमें जो सम्स दिए हुए ना मल्टीप्लाई का सम्स अर्थात मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि बटे वाले सम्स, अपॉन वाले सम्स। देखिए यहां पर दिया मैंने, यहां पर भी दिया हुआ है, यहां पर भी दिया हुआ है। ये जो बटे वाले सम्स हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको एक्चुअली में सॉल्व करने आना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं। इसे मान लीजिए मैंने लिखा 1/3, 1/2, 1/5, 1/6 सपोज दैट ले लिया। चलिए अगर इसको सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे आप। लेट्स स्टार्ट। 1/3 इंटू क्या आएगा 1/6, मैंने कहा ना इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1/2 इंटू 1/5। गाइस देखिए यहां पर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, ऊपर नीचे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, और क्रॉस में भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे आप, यानी अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। सो 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 1, 3 6 जा 3 6 18, 6 3 जा 18, माइनस 1/2 5 जा 10। यस गाइस, अब यहां पर देखिए आपका हर समान नहीं है। याद रखिए मेरे बच्चे, जब आपका हर समान नहीं होगा तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा। इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको ये हर अर्थात ये डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, इस हर को समान करना पड़ेगा। और हर को समान करने के लिए आपको क्या करना है, एकदम सिंपल सर, तिरे गुणा 1 2 और 3, इस तरह से 3 बार गुणा करेंगे आप, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, लेट्स स्टार्ट। 10 का गुणा 1 में होगा तो क्या आएगा 10, माइनस 18 का गुणा 1 में होगा तो क्या आएगा 18 बटे 18 का गुणा 10 में होगा 18 दाम में 180। दैट्स इट। 18 में से 10 घटेगा तो कितना आएगा 8, 18 बड़ा चिन्ह किसका आएगा माइनस का, बटे में 180। अब इसको कैंसिल करना है। चलिए 2 चौक 8, 2 9 18 0, फिर 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 5 10। अब इसके बाद कैंसिल नहीं होगा अर्थात -2/45। दैट्स इट। देख लीजिए, और ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। एकदम सिंपल वे में जब इस तरह के सम्स आएंगे तो आपको इसी तरह के सम्स कैसे सॉल्व करना है वो मैंने बता दिया। चलिए एक करनी वाला सवाल लेता हूं, क्योंकि करनी वाले सम्स भी मैंने आपको होमवर्क में दिए हुए हैं, वो आपको करना पड़ेगा ना, तो आपको आना चाहिए। है छोटी सी चीज। आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में है कि किस तरह से आप निश्चय डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे। तो इसलिए मैंने हर एक तरह के सम्स यहां पर इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ सम्स चाहिए रहेगा या कोई डाउट्स आता है तो आप मुझे जो है कि व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको वो सम्स भी करके दे दूंगा। तो देखिए बटे वाले सम्स हो गए। देखिए यहां पर मैंने करनी वाले सम्स भी दिए हुए हैं, तो करनी वाले अगर सम्स सॉल्व करने रहेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। आइए यहां पर मैंने ले लिया करनी 2, करनी 3 और ये हो गया करनी 2। चलिए गाइस, ओके, अर्थात रूट 2, रूट 3, रूट 2। आइए बेटा मेरे जरा ध्यान समझिएगा अच्छी तरह से, नियम वही है। पहले इनका मल्टीप्लाई कीजिए, √2 इंटू √2, माइनस इनका मल्टीप्लाई कीजिए √3 इंटू √3। ओके गाइस, याद रखिएगा मेरे बच्चे, ये रूट है इंटू ये रूट है, हाँ करनी, ठीक है। इसको बोलते हैं हम, ये देखिए ये यहां पर, अगर यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर ये जगह पे ये कोटि का स्थान है मेरे बच्चे, याद रखिएगा अच्छी तरह से, ये कोटि का स्थान है। ये अगर सेम है अर्थात एकदम सिंपल में समझिए, मैं अभी करने के चैप्टर में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि वो एक अलग चैप्टर है जो आपने 9th स्टैंडर्ड में सीखा होगा। तो ये समझ लीजिए अगर यहां पर कुछ नहीं है तब तो हेडक खत्म हो गया। अगर यहां 2 है, यहां 3 है, तो मेथड अलग है, उसको हमको सीखना पड़ेगा। हालांकि इन सब के सिलेबस में, आपके इस सिलेबस में वो चीजें कभी नहीं आती हैं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, वो नहीं आएंगी। आपको इसी तरह से ही सम्स रहने वाले हैं, तो आप इसी भी ध्यान देंगे कि मैंने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बताया, वैसा भी हो सकता है। फिलहाल आपके सिलेबस में चीजें नहीं है। देखिए यहां पर कुछ भी नहीं है, अर्थात करनी और ये भी करनी,
तो करनी का मल्टीप्लाई करना होगा तो एकदम सिंपल, अंदर अंदर वाले का मल्टीप्लाई करिए, बाहर बाहर वाले का मल्टीप्लाई कीजिए। अगर यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, तो इस 2 और 3 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 5 होगा 6, अंदर अंदर वाले का मल्टीप्लाई, तो ऐसा हो जाएगा 2 into 3 और रूट में 5 into 6, अंदर अंदर वाले का मल्टीप्लाई होता है और बाहर बाहर वाले का मल्टीप्लाई होता है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए बाहर तो कुछ है ही नहीं, तो अंदर का मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 2 माइनस बाहर कुछ नहीं है तो 3 into 3 इक्वल्स टू, रूल है आपको मालूम है, यहां पर अगर रूट में जब भी 2 अंक समान होंगे तो उसमें से एक बाहर आ जाता है। रूट के अंदर जब 2 अंक समान होंगे उसमें से एक बाहर आ जाता है, तो ये 2 बाहर आ गया, माइनस यहां देखिए इसमें से 3 एक बाहर आ जाएगा, तो यहां पर 3 में से 2 घटेगा क्या आएगा 1, 3 बड़ा चिन्ह किसका आएगा माइनस का। दैट्स इट, एकदम सिंपल। याद रखिएगा ये सम्स जो है ना बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन बच्चे अक्सर बेसिक ना होने की वजह से गड़बड़ कर देते हैं, तो वो तकलीफ हो जाएगा आपको। चलिए अभी आपके भी 1-2 सम्स हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जो मैंने आपके लिए दिए हुए हैं, उसमें भी आपको थोड़ा सा आ जाना चाहिए, प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसको, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे प्लस माइनस का तो आपका एकदम मस्त पक्का हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। चलिए पहला सम सॉल्व कर देते हैं। तो पहले सम्स का हल, यहां पर आइए डिटर्मिनेंट्स के अंदर 3, 2, 5, 6 निश्चय के अंदर रूल है, मैंने आपको बताए थे इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, 3 into 6 माइनस 2 into 5 इक्वल्स टू 6 3 18, 3 6 18 माइनस 2 5 10, 18 में से 10 घटेगा 8 और ये हो जाएगा मेरे बच्चे फाइनल आंसर 8। दैट्स इट, एकदम सिंपल। और कोई सम्स? हाँ चलिए वहां पर एक माइनस वाला सम्स है, सेकंड सम्स ले लेते हैं, फोर्थ सम्स है ना, फोर्थ सम्स टोटल माइनस का है ना, उसको करके दे देता हूं। फोर्थ सम्स और उसका सोल्यूशन -1, -2, -3, -4। यस, ये काफी अच्छा सम्स है, आपको एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा माइनस का कॉन्सेप्ट। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, माइनस को हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं, मैंने आपको सिखाया हुआ है, -1 into -4, फिर इस बार भी रूल के हिसाब से यहां पर क्या आएगा माइनस, फिर यहां पर क्या आने वाला है ये -2 into -3। ओके, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, 4 1 जा 4 माइनस, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, तो 6 में से 4 घटेगा 2, 6 बड़ा चिन्ह किसका आएगा माइनस का, एंड दैट्स इट बेटा, यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्या देख लीजिए फिर से, -1 -4, -1 into -4, तो 4 एक नम 4, माइनस माइनस प्लस था, 2 3 6, यहां पर 6 आया, 6 में से 4 घटेगा कितना आएगा -2, और ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से देखिए जरा आज आपका कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर होता है, जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपने पूरा क्लियर कर लिया होगा कॉन्सेप्ट, जो है कि क्रैमर्स का रूल, क्रैमर का नियम जो आज मैंने आपको बताया। आई थिंक लाइट थोड़ी डल हो चुकी होगी क्योंकि लाइट इस वक्त चली गई है, तो जो भी कुछ होगा वो सिस्टम का ही बैकअप होगा, जो सिस्टम रखा हुआ है, तो इसलिए अभी फिलहाल जो है कि इस लेक्चर को आगे फिलहाल मैं नहीं बढ़ाऊंगा, यहीं पर स्टॉप करता हूं। लेकिन पूरा मेरा लेक्चर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, कि इसमें जो भी बेसिक्स था मैंने आपको बता दिया है, आप इसको करिए, समझिए, अगर कोई डाउट्स हो तो मुझे व्हाट्सएप करिए, लेकिन होमवर्क करते रहिए, होमवर्क करना बहुत जरूरी है, उसको करते रहिए। और फिर हम इसके बाद के अगले लेक्चर में, जब हम अगला वीडियो अपलोड करूंगा, तो उसमें मैं क्रैमर का नियम का पूरी जानकारी दूंगा, और वहां पर हम सीखेंगे क्रैमर के नियम को कैसे सॉल्व करते हैं, क्रैमर्स रूल कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।